Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain MCQ based question of the topic ratio and proportion. First we will discuss some basic concept related to ratio and proportion, then we will start some MCQ based question of this topic. So let's start the video. Here some rules are given. First, ratio of two quantities of the same kind and in the same unit is a comparison which is obtained by dividing the first quantity by the others. Means ratio एक ही तरीक़े की quantities एक ही यूनिट में जो दी गई हो और एक ही तरीक़े की हो, सेम टाइम ऑफ क्वांटिटी हो एंड इन सेम यूनिट हो, उसका कंपैरिजन किया जाए या डिवाइड किया जाए, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो क्या कहलाएगा, आपका रेशियो कहलाएगा. मीन्स रेशियो क्या होता है? रेशियो एज ए कंपैरिजन ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी. मीन्स एक ही तरीके की क्वांटिटी का कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है ना. बट यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देनी है. पहली बात तो सेम काइंड, मतलब जैसे कि हम सपोज कर लीजिए मास एंड मास का कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस का कंपेयर कर सकते हैं, टाइम एंड टाइम का कंपेयर कर सकते हैं, लेंथ एंड लेंथ का कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लेंथ का कंपैरिजन टाइम से हो जाए या लेंथ का कंपैरिजन मास के साथ कर दिया जाए, तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता है. तब वहाँ पे रेशियो नहीं निकल सकता, वहाँ पे कोई अलग रिलेशन होगा बट आपका रेशियो नहीं निकलेगा. रेशियो के लिए कंडीशन क्या है कि सेम क्वांटिटी होना चाहिए एंड इन सेम यूनिट, उसको यूनिट में भी सेम होना चाहिए. जैसे लेंथ है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक लेंथ हम फर्स्ट लेंथ को ले लें सेंटीमीटर में एंड सेकेंड लेंथ को ले लें मीटर में, तो ये पॉसिबल नहीं है. दोनों सेम टाइप की होनी चाहिए और सेम यूनिट में होना चाहिए. दोनों सेंटीमीटर में होगी तो कंपैरिजन होगा, दोनों मीटर में होगी तो भी कंपैरिजन किया जा सकता है. मीन्स उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए और सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी तो होनी चाहिए, तभी वहाँ पर कंपैरिजन हो सकता है, तब वहाँ पर रेशियो फाइंड किया जा सकता है. सपोज वी हैव टू क्वांटिटी ए एंड बी, देन इट्स रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज रिटन एज A:B, हैज़ नो यूनिट. अब देखिए अगर सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी है और हम इसको रेशियो निकालेंगे तो इनकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये सिर्फ कंपैरिजन होगा. डबल है, ट्रिपल है, हाफ है, 1/4 है, 1/5 है, 1/10 है, इस तरीके का, लेकिन कोई यूनिट नहीं होती रेशियो की. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, समझिएगा. रेशियो एज ए कंपेरिजन, ठीक है ना. तो सेम टाइप की क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती. तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रेशियो हैज़ नो यूनिट. In the ratio A:B, the first quantity is called the first term and second quantity is called the second term. वो आपकी अलग बात है. The second term of the ratio cannot be zero. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड पॉइंट जो है जैसे A:B, तो B की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है. ये समझने वाली बात है. ओके. नाउ फिफ्थ, a ratio must be expressed in its lowest term, दैट इज़ द HCF ऑफ इट्स बोथ टर्म इज़ यूनिटी. लोएस्ट टर्म के फॉर्म में रेशियो निकलेगा, यूनिट को कंपेयर किया जाएगा, तभी वो आपका एज ए रेशियो होगा. रेशियो को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करना है, इन द टर्म ऑफ लोएस्ट टर्म. मीन्स जैसे ये सपोज कर लिया जाए हमारे पास एक क्वांटिटी है, सपोज कर लीजिए 4:12, ठीक है ना, 4:12. अब ये ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें बहुत से ऐसे नंबर हैं जो दोनों को डिवाइड कर दें. जैसे ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है. तो इसको जब तक हम लोएस्ट टर्म में नहीं लाएंगे तब तक ये रेशियो आपका एग्जैक्ट नहीं होगा. तो इसको भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है, इसको भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है. या वी कैन डिवाइड बोथ द टर्म बाई 4. 4 1 ज़ 4 एंड 4 3 ज़ 12. सो 1:3 एज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन रेशियो. तो ये आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा. तो ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा रेशियो निकालते वक्त उसको लोएस्ट टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा. नाउ नेक्स्ट, व्हेन 2 or more ratio are multiplied together, they are said to be compounded. That is, if A/B and C/D are any two ratios, then A/C/B/D is their compounded ratio. अब compounded ratio क्या होता है? दोनों रेशियो को कंबाइंड कर दिया जाए. मीन्स फर्स्ट रेशियो एंड सेकेंड रेशियो सिंपली न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड हो जाए एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर. तो सच टाइप ऑफ रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंडेड रेशियो. कंपाउंड कब होगा? जबकि दो रेशियो को कंबाइन किया जाएगा. क्लियर. कंबाइन से कंपाउंडेड याद रखिएगा, बट दोनों को प्रोडक्ट हो रहा है.
when two or more ratios are multiplied together they are said to be compounded ratio। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही रेशियो हो, दो हो या दो से ज़्यादा हो, सबके न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली ये कह दिए रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंडेड रेशियो कहलाएगा। अच्छा, इसको इस फॉर्म में अगर लिखा जाए तो a मल्टीप्लाइड बाई सी एंड b मल्टीप्लाइड बाई डी। ओके, और रेशियो लेकिन इस फॉर्म में लिखने मल्टीप्लाई करने से बेहतर है आप पहले इसको इस फॉर्म में लिखिए, a इज टू बी इज इक्वल टू a अपॉन बी एंड c इज टू d इज इक्वल टू c अपॉन d, देन मल्टीप्लाई करिए। इसको फिर से आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं a इंटू सी इज टू b इंटू डी, तो बेहतर है ऐसे लिख लीजिए, तो आपको मिस्टेक पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने अभी एक रूल और पढ़ा हुआ है इससे पहले कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर आपको आप लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कर दोगे, सेकंड एंड थर्ड का कर दोगे, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। MCQ में बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और बहुत एक्यूरेट आंसर देना होता है, अदरवाइज थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपका आंसर पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। नाउ पॉइंट 7-8 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा से इसको समझिएगा। The ratio compounded when itself is called duplicate ratio of the given ratio। अब देखिए कंपाउंडेड रेशियो क्या था, अगर से दो रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो कंपाउंडेड होगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि द रेशियो कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ मीन्स किसी रेशियो को खुद के साथ, अपने ही साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिलेशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास एक रेशियो है a इज टू बी, ठीक है, इसको अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, a अपॉन बी, ऐसे लिखा जाएगा ना। अब इन्होंने कहा है अगर इसका एंड इसी का इटसेल्फ कंपाउंडेड रेशियो निकाला जाए तो जाहिर सी बात क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर ये आपका कंपाउंडेड रेशियो हो गया, क्लियर। तो डुप्लीकेट रेशियो हो गया, सॉरी कंपाउंडेड तो कंबाइंड हो गया। और अगर कोई ऐसा कंपाउंडेड रेशियो है जो खुद के साथ बना है, इटसेल्फ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। देखिए a अपॉन बी का मल्टीप्लाई a अपॉन बी में होगा तभी a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो डुप्लीकेट रेशियो में क्या है, स्क्वायर हो गया, मीन्स मल्टीप्लाई 2 टाइम्स इटसेल्फ। एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो मल्टीप्लाई 3 टाइम इटसेल्फ मीन्स a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन बी, तो वो आपका हो जाएगा a क्यूब अपॉन बी क्यूब। उसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो a क्यूब इज टू बी क्यूब। नाउ अब ये दो चीज़ें हो गई, डुप्लीकेट रेशियो एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो से एक चीज़ और बन जाती है सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, उसी रेशियो का उसी रेशियो में मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे डुप्लीकेट बना और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ट्रिप्लीकेट बनेगा। बट सब डुप्लीकेट रेशियो मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन रेशियो, मीन्स a इज टू बी का सब डुप्लीकेट रूट ऑफ a रूट ऑफ b, एंड सब ट्रिप्लीकेट मीन्स क्यूब रूट ऑफ गिवन रेशियो, a इज टू b इट्स ट्रिप्लीकेट रेशियो क्यूब रूट ऑफ a इज टू क्यूब रूट ऑफ b। तो ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझिएगा, इसमें मिस्टेक 3 के 4 पॉइंट 1 2 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे लगभग आपको 2 क्वेश्चन तो 100% मिलने हैं टॉपिक से। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो, रेसिप्रोकल मीन्स जस्ट अपोजिट कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिएगा, a इज टू बी का रेसिप्रोकल b इज टू a एंड b इज टू a का रेसिप्रोकल a इज टू b। तो ये इतनी चीज़ें तो आपको समझनी है। अच्छा, अब ज़रा सा हम लोग आ जाते हैं एक चीज़ और, ये तो 7th 8th स्टैंडर्ड की बात है, एक बार देख लेते हैं। Suppose we have 4 quantity a b c d and whose ratios are equal means a is to b is equal to c is to d। अगर इस तरीके का है कि फर्स्ट एंड सेकेंड का रेशियो इक्वल है सेकेंड एंड थर्ड के रेशियो से, और यू कैन से दैट a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, मीन्स वी कैन से दैट दीज 4 क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल, मीन्स ये क्वांटिटीज़ क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसमें से कोई भी नॉन ज़ीरो हो, कोई ज़ीरो नहीं हो, तो ये क्वांटिटीज़ क्या प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शन कब होंगे, व्हेन रेशियो ऑफ फर्स्ट इज टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड इज टू 4, मीन्स a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी। इस तरीके का होगा तो ये आपको क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनल कहलाएगा। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी एंड b इंटू सी, मीन्स a इंटू डी एंड b इंटू डी, a मल्टीप्लाइड बाई डी b मल्टीप्लाइड बाई c, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम मीन्स जो बाहर बाहर के हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन जो अंदर अंदर के हैं। तो इसीलिए ऊपर बोला था आप लोगों से
कि पहले कंपाउंडेड रेशियो निकालते वक्त रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद कंपाउंडेड रेशियो निकालिएगा, वरना इसमें और वो कंपाउंडेड रेशियो में कन्फ्यूजन हो सकता है। ये मेथड तब अप्लाई होगा व्हेन द गिवन टर्म्स आर प्रोपोर्शन। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स ए इंटू डी एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी इंटू सी। देखिए ए इंटू डी एंड बी इंटू सी, क्लियर। ये इन्होंने लास्ट में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स आपके पास सपोज कर लीजिए कोई 3 नंबर दे दिया गया, फोर्थ की वैल्यू पूछ सकता है, फोर्थ में कुछ भी पूछ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो सकता है, सेकंड टर्म आपसे पूछ ले, हो सकता है थर्ड टर्म पूछ ले, हो सकता है फोर्थ टर्म पूछ ले, जो भी पूछेगा। उसके अलावा बाकी 3 चीज़ें तो आपको मालूम होंगी ना। आप फॉर्मूले का यूज़ करिएगा, इसमें जो गिवन क्वान्टिटीज़ होंगी वो पुट कर दीजिएगा, अननोन क्वान्टिटीज़ कैलकुलेट करके फाइंड की जा सकती है। अच्छा, अब ज़रा से इसमें देखिएगा, सपोज वी हैव 3 quantities A, B, C, D are said to be continued proportion if the ratio of A is to B is equal to the ratio of B is to C। मीन्स A, B, C अगर continued proportion में है तो A upon B is equal to B upon C होगा। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, AC is equal to B square, इस तरीके का वही क्रॉस प्रोडक्ट करके मिल सकता है रिजल्ट। अब यहाँ पे A क्या हो गया, एज ए फर्स्ट टर्म, B एज ए सेकेंड टर्म एंड C एज ए थर्ड टर्म। बट B को हम सेकेंड टर्म नहीं यहाँ पे कहेंगे, B को कहा जाएगा मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का देख लीजिए, सपोज A, B, C आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, देन B इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C। तो फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म वो तो ठीक है, अगर A, B, C कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है तो हो जाएगा। बट अगर ओनली A, B, C 3 टर्म है तो उसमें मिडिल टर्म को क्या बोला जाएगा, मीन प्रोपोर्शन, B एज ए मीन प्रोपोर्शन, या सेकेंड टर्म का वर्ड कहीं नहीं यूज होगा for 3 numbers. So B as a mean term. So B square is equal to AC, या simply you can say that B is equal to square root of first and third term, product of first and third term। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप इसी में वैल्यू ला कर रख दो, कैलकुलेट कर लो, रिजल्ट मिल जाएगा। तो उतना प्रॉपर्टीज़ याद करने से आप बच जाइएगा। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है। properties of the ratio and proportion, if A upon B is equal to C upon D means A, B, C, D are proportion, means first ratio is to second and third is to 4 are equal, then it's अगर इसका reciprocal कर दिया जाए means इसका इन्वर्स निकाल दिया जाए और इसका इन्वर्स निकाल लीजिए, reciprocal कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इन्वर्टेंडो। एंड अगर से C को रिप्लेस कर एक्सचेंज कर दिया जाए विद B तो A अपॉन सी, B अपॉन D अल्टरनेंडो। क्लियर, ये दो तो सीधे सीधे पॉइंट है। बस ये प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी है कि किस प्रॉपर्टीज़ का क्या वर्ड यूज़ हो रहा है। कुछ और बेसिक्स हैं, A प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू C प्लस डी अपॉन डी बाई कंपोनेंडो, A माइनस बी अपॉन बी, C माइनस डी अपॉन डी बाई डिविडेंडो, और इसी दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो A प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, C प्लस डी अपॉन C माइनस डी इज इक्वल टू कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, एंड A अपॉन ए माइनस बी बाई कन्वर्टेंडो and A upon B, C upon D, E upon F, then each ratio is equal to A plus C plus E upon B plus D plus F। इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है अपनी अपनी कॉपी पे, एक नोट्स बना डालिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होते चले जाएंगे। लेकिन MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आएगा उसके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी मिस्टेक कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि 5 मिनट 10 मिनट आपको एक क्वेश्चन पे देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम मान के चलिए यू हैव जस्ट ओनली 1.5 मिनट, 1 मिनट सफिशिएंट है। तो जाहिर सी बात किसी क्वेश्चन से आप टाइम बचाइएगा तो किसी क्वेश्चन में यूज़ कर सकिएगा जो क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, जिसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आप इस एक्सरसाइज को नहीं सॉल्व कर सकते। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट MCQ बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।